इस समय हम बाबा विश्वनाथ धाम में हैं। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बाबा विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो ये आज का मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मंदिर हम कह सकते हैं कि नए स्वरूप में आया है। मंदिर तो पुराना है, बाबा विश्वनाथ का धाम है और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया गया है। और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आ रहे हैं। और इस जगह को अगर आप देखें तो ये खास इसलिए है क्योंकि सीधा सीधा आप हम कह सकते हैं माँ गंगा में स्नान करके सीधा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ एक बड़ी बात यह है कि तमाम लोग, इतने ढेर सारे लोग हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ कुंदन जी हैं, कुंदन जी से बात करते हैं। कुंदन जी, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये जगह? देखिए, महत्वपूर्ण ये तो है कि हिंदुओं की संस्कृति के जो सबसे बड़े देव थे, काशी विश्वनाथ बाबा जिनको कहते हैं, विश्वनाथ नगरी कहते हैं, वो इनका देव था। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिद्धार्थ कुछ बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये इलाका, मैं यहीं से करीब 200 किलोमीटर दूर मेरा घर है और हमारे आसपास के इलाके का ये जो पूरा इलाका आप कॉरिडोर की भव्यता देख रहे हैं, ये कम से कम 500 से ज़्यादा घरों से घिरा हुआ, एक तरह से जकड़ा हुआ और सैकड़ों सालों से जकड़ा हुआ एक केंद्र था। और ये अब जो इसे एक भव्यता के तौर पे देख रहे हैं आप, ये विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पे, श्री काशी विश्वनाथ धाम के तौर पे कहा जा रहा। आप इसके 4 गेट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहें कि ये 4 गेट चारों दिशाओं के तरफ और 4 वेद को इंडिकेट करते हुए ये बनाए गए हैं। मतलब ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से सीधा सीधा 4 द्वार हैं इनके, चारों दिशाओं में आप देखेंगे 4 द्वार हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, बीच में अन्नपूर्णा देवी की मंदिर है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे कॉरिडोर में आप देखेंगे ऐसे दर्जनों मंदिर है जिन्हें जीर्णोद्धार किया गया है, जिन्हें बचाया गया है, रिस्टोरेशंस का काम चल रहा। ये जो आप पूरा ये सभा स्थल से है, अगर आप ऐसे बड़े कार्यक्रम अगर किए जाएंगे सो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। ये पूरी गैलरीज है, इसमें आर्ट गैलरीज का काम किया जाएगा। आर्ट गैलरी के अलावे इसमें प्रदर्शनी लगाया जाएगा, शिव पुराण से जुड़े हुए मॉन्यूमेंट्स को रखा जाएगा। और ये गंगा द्वार है, गंगा द्वार से आप सीधे बाहर के तरफ कॉरिडोर के तरफ जाते हैं। सो न केवल ये पूरा, बल्कि अगर आप आसपास के इलाके को देखें तो एक तरह से कंप्लीट, एक तरह से जो उनकी भव्यता थी, जो महानता थी, उसे बनाने की कोशिश की गई इस पूरे धाम के द्वारा। यहाँ पर कुंदन जी जो जानकारी दे रहे हैं वो खास इसलिए है क्योंकि जब हम बाबा विश्वनाथ धाम की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर देश विदेश से तमाम यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उनके लिए सुविधा देने की कोशिश की गई है और एक बड़ी कोशिश है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, अगर हम उनसे बात करना चाहें तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे और पूछेंगे उनसे, आप कहाँ से आए हैं? बल्लारी, कर्नाटका। आप कर्नाटक से आए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बदलाव दिख रहा है? आप जिस भाषा में बात करना चाहें कर सकते हैं। Lot of changes, lot of changes. Actually, 3 years back I visited here, but such a different location, cleaned. Actually, we are very happy. Actually, क्या नाम है आपका? Hema. तो हेमा जी को लग रहा है कि इस जगह बदल गई है, जबरदस्त तरीके से बदल गई है। और जी क्या करें? मोदी जी की जय। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर इस काम की प्रशंसा कर रहा है और ये प्रशंसा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग, उनके चेहरे खिले हुए हैं और यहाँ जो भी पहुँच रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिसिएट कर रहा है। और यहाँ आने वाले दिनों में जब पूरी तरीके से ललिता घाट की तरफ से रास्ता डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर होगा क्या कि लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। आप गंगा माता से आशीर्वाद लीजिए, वहाँ स्नान करिए और उसके बाद सीधा मंदिर में चले जाइए। क्योंकि हिंदू धर्म की अगर मान्यताओं की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मान्यता ये होती है कि मंदिर में जब भी आप जाएं तो पवित्रता के साथ जाएं और नदी में स्नान करके जाएं या आसपास तालाब होता है, कुंड होता है। ये इसलिए होता है कि आप पवित्र बनकर जाएं। तो यहाँ पर माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए और बाबा विश्वनाथ धाम का सीधा सीधा आशीर्वाद लेने की आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, वाराणसी न्यूज स्टेशन।